नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 7 का जो अपने हिंदी का पाठ अपन शुरू करने जा रहे हैं। अपने हिंदी का शीर्षक है वसंत, और वसंत भाग 2 के नाम से अपने ये नया सिलेबस लागू हुआ है। तो इसमें सबसे पहला जो पाठ है उसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और इस पाठ के लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इस पाठ के लेखक कौन हैं? शिवमंगल सिंह सुमन। और उसका जीवन परिचय इस प्रकार है। हिंदी भाषा के महान कवि माने जाते हैं और इनका जन्म है वो 5 अगस्त 1915 को हुआ। और इनका जन्म स्थान माना जाता है जगतपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश जो अपना राज्य है, ये इसका जन्म स्थान माना गया है। तो इसके बाद अपन पाठ शुरू करते हैं। तो ये इसका सामान्य परिचय था, कवि परिचय। पाठ की शुरुआत करते हैं। ये एक कविता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूटे जाएंगे। यानी इसकी व्याख्या हो जाएगी कि पक्षी कहते हैं कि हम तो खुले आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ते हैं, हम पिंजरे में कैद होकर नहीं गा पाएंगे। और ये पिंजरे सोने का ही क्यों न बना हो और पिंजरे में उड़ने का प्रयास करेंगे तो पिंजरे की जो तिलियां हैं, पिंजरे के जो सिराएं लगी हुई हैं, उनसे टकरा करके हमारे पंख है वो टूट जाएंगे। तो समझ में आई मेरी बात? पहले ही जो अपनी कविता का पद्य है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी हम खुले आकाश में, वे जो पक्षी कहते हैं कि हम खुले आकाश में घूमना चाहते हैं और सोने का पिंजरा हो उसमें बंद कर दिया जाए तो भी हमें, हमारे जो पैर हैं वो सोने की जो सिराएं हैं उनसे टूट करके पर यानी पंख टूट करके बिखर जाएंगे। तो दूसरा पैरा है, देखो। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो पक्षी कहते हैं कि हम नदियों झीलों आदि का जल पीते हैं, हमें पिंजरे में बंद करके सोने के कटोरे में मैदे के बने हुए पकवान मिलें तो भी हमें नहीं खाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे। और आज़ाद रहते हुए नीम की कड़वी निमोरी खाना पसंद करते हैं। यानी सोने के कटोरे में जो मैदा के पकवान बने हुए हैं वो अच्छे नहीं लगते हमें, तो उससे अच्छे क्या लगते हैं कि हम स्वतंत्र रहें और जो नीम की कड़वी निमोरी होती है, जिसे अपन निमोरी बोलते हैं, वो निमोरी हमारे लिए सबसे अच्छा आहार है। अगला जो पैरा है वो है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षी कहते हैं कि सोने की जंजीरों में बंद कर हम अपने खुले आकाश में उड़ने की जो आदत है उसको भूल जाते हैं। और पेड़ों की डालियों पर बैठ करके, यानी फुनगी यानी पेड़ का ऊपरी टहनी का जो ऊपरी भाग होता है उसको फुनगी बोलते हैं। हाँ, तो बंदी जीवन में रह कर के व्यक्ति अपनी स्वाभाविक क्रियाशीलताओं को भूल जाता है और स्वतंत्र रहकर उसे वो अपनापन लगने लगता है। यानी स्वतंत्रता उसके लिए, क्योंकि पिंजरे में बंद हो जाएगी तो स्वतंत्रता उसके लिए सौपन के समान हो जाएगी। तो नीचे शब्दार्थ भी दिए गए हैं तो वो भी ध्यान से देख लेना और साथ में याद भी कर लेना, ताकि इस कविता का आपको भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और वीडियो थोड़ा तेज़ चल रहा है तो आप इसको पॉज करके, यानी रोक करके, और उसे आराम से इसको पढ़ भी सकते हैं। इसकी व्याख्या साथ में लिखी हुई है। तो ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी सोच खोल चुकते तारक अनार की दाने। तो देखिए, पक्षी कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम आसमान में एक छोर से दूसरे छोर तक स्वतंत्र होकर उड़ें। हम चाहते हैं कि सूर्य की लाल किरणों के समय अपनी चोंच खोलकर तारों रूपी अनार के लाल दानों को खाएं। और पक्षियों की यह इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब उन्हें स्वतंत्र होकर उड़ने दिया जाए। यानी जब वो आसमान में स्वतंत्र होकर के उड़ने लगेंगे तो जो
अनार के दाने हैं वो उसे आसमान में जो उड़ने लगने जो दिखाई देने वाले तारे हैं उसके समान लगते हैं, तो उनको खाना चाहता है, उसकी अरमान यानी इच्छाएं वो पूरी हो सकती हैं। अगली है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो अब देखो पक्षी क्या कहते हैं, जब वो आकाश में उड़ते हैं तो पक्षी चाहते हैं कि उन्हें उनके पंखों की प्रतियोगिता क्षितिज से हो और वे उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं जहां धरती व आकाश मिलते हों। क्षितिज यानी जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश और पृथ्वी वो मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो क्षितिज होता है। पक्षी कहते हैं ऐसा करने पर या तो उस स्थान यानी क्षितिज पर पहुंच जाते हैं या थककर सांस फूलने से उनका दम ही निकल जाता है। यानी या तो क्षितिज मिल जाता है या रास्ते में उड़ते उड़ते उसकी सांसें फूल जाती हैं और इस दुनिया से वो परलोक सिधारे जाते हैं। सीमा यानी जिसकी कोई सीमा नहीं हो। क्षितिज यानी वह कल्पना स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है। तंती सांसों की डोरी यानी मरे जाना। तो ये शब्दार्थ भी साथ साथ में याद कर लेना। अगला जो अपना पैरा है वह है कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब पक्षी कहता है मनुष्य से कि हे मनुष्य भले ही हमें रहने का स्थान न दो, कि मेरे जो नीड़ हैं यानी मेरा जो घोंसला बनाया है वो तोड़ डालो, जिस पर हमारा घोंसला बना है उसे भी आप तोड़ दो, परंतु ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं ताकि हम उड़ सकें। हमें पिंजरे में कैद करके हमारी उस उड़ान को मत रोको। कि भगवान ने ईश्वर ने हमें पंख दिए, उन पंखों को आप पिंजरों में बंदे मत करो। भले ही आप हमारे जो वृक्ष हैं या वृक्षों पर जो घोंसले हैं उनको तोड़ दो, लेकिन हमें पिंजरे के अंदर बंद मत करो। देखो इसमें एक पक्षी को पिंजरे के अंदर बंद करके दिखाया गया है ना। हाँ, तो शब्दार्थ नीड यानी घोंसला, आश्रय यानी सारा, छिन भिन यानी नष्ट करना, आकुल यानी बेचैन और विघ्न यानी बाधा। तो ये अपनी कविता थी और इसको आराम से पॉज करके और इसका जो सरलार्थ दिया गया व्याख्या दी गई वो आराम से और समझ लेना। अब अपन ये जो हमने कविता पढ़ी है उसके कुछ एक अभ्यास प्रश्न हैं वो आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखने हैं और इस कविता का भावार्थ भी लिखना है और ये कविता भी लिखनी है। आराम से पाठ नंबर 1 लगा करके और हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसका शीर्षक हो जाएगा, तो आराम से इसको लिखना है सुंदर सुंदर राइटिंग में। तो ये अपना होमवर्क होगा, 2 दिन में कर लेना आप आराम से सुंदर सुंदर लिखना। लेकिन कि अपना प्रश्न ये किताब के अंदर दिए हुए हैं, किताब बाज़ार से उपलब्ध करवा लेना आप, नई किताबें आ चुकी हैं। तो प्रश्न और उत्तर यहाँ पर लिख करके मैं आपके सामने दे रहा हूँ और साथ में पढ़ कर के आपको सुना रहा हूँ कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि पक्षी को स्वतंत्रता प्रिय है, आज़ादी प्रिय है और पक्षी खुले आकाश में उड़ान भरकर प्रसन्न रहते हैं, इसलिए उसको ये पसंद है। अच्छा, दूसरा, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर नदियों का जल पी सकते हैं, खुले आकाश में उड़ सकते हैं और प्राकृतिक वस्तुएं जैसे नीम के फल, अनार के दाने, नीम के फल कौन से होते हैं, निमोरी जिसे अपन कहते हैं, अनार के दाने आदि खा सकते हैं। तो ये स्वतंत्रताएं पूरी कर सकते हैं। और एक पंक्ति का यहाँ पर भाव लिखना है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो पक्षी आकाश की सीमा को उड़कर नापना चाहते हैं और उड़ते उड़ते या तो क्या मिल जाता है, क्षितिज मिल जाता है, पृथ्वी और आकाश जहाँ पर मिलते हैं मिल जाता है, या फिर उनकी सांसें फूल जाती है। तो ये अपनी कविता पूरी हुई, पहला पाठ आपका पूरा है। धन्यवाद।